मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मुझे बेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू आहिर के सबसे हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है। उसका नाम कालीदीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरचंद कुर्मी का हरकू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मिटियामेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और माँ भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अक्कड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ता। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू ने पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल है, एक हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ इसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह गंभीर जरूर पड़ता है। कुआर मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसके कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वर मौत पर परवाना लेकर चला था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरकू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीके पिलाता, कभी चुरगुर्ज का सत, कभी दगापूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से इनकी फायदा न हुई होता था। हरकू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होंगे, कुनेन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालीदीन ने आकर, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की दया थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना। एक बात है, दवा लाकर उसे देना। दूसरी बात है, पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालीदीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतराकर निकल जाते। काली का दिन दिखाई देते तो उनसे भी यह प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा लेता। या तो उसे यह
सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों से बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा में आई उसके दशा दिन बिगड़ती गई, यह तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया, कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर और गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न बम की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि बुड्ढे को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्जल कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरकू के खेत गांव वालों के नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पास से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर के घावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मचलने किसान लाला ओकारनाथ को चैन न लेते थे। नजराने की बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी दोनों को तैयार था। कोई नजराने की भूमि रकम का दस्तावेज लिखने को तुलना हुआ था, लेकिन ओकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है, वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देना चाहिए। अस्तु जब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त हो आया, जब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, इन्हें खेतों का ही आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारा है, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरकू ने उन्हें 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघा पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए बीघा मिल रहे हैं, और नजराने के रुपए 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियां का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊं? जो कुछ जमा जथा था दादी के काम में उठ गई। अनाज खाली में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहाँ से लाऊं? ओकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बदिया बेच कर 50 रुपया कर सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत नहीं बढ़ती। ओकारनाथ
बड़ा चिढ़कर बोला, तुम समझते होंगे कि हम ये रुपए लेकर घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं का चंदा, कहीं का इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालिए उन्हें उड़ जाते हैं, जिसे डाली न दो बैर मुँह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़ते तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगा कर डालियों से सजाता हूँ। उस पर कभी कानून को आ गए। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर न करूँ तो नक्कू बनूँ और सबकी आंखें मैं कांटा बन जाऊँ। साल में 1200 मोदी को इस शरद खुराक में मद में देने पड़ते हैं। यह जब कहाँ से आवे। बस यही चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपए सता कर ले और दूसरे को रो कर दे। यही हमारा काम है। हम तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरी इच्छा। नजराने में एक पैसे की भी रियायत न होगी। अगर एक हफ्ते के अंदर दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं दूसरा प्रबंध कर लूँगा। गिरधारी उदास होकर घर आया। 1000 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूँ तो खेत ही लेकर क्या करूँगा। घर बेचूँ तो यहाँ लेने वाला ही कौन है। और फिर बाप दादा का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपये या 30 रुपये से अधिक में मिलेंगे। उधार लूँ तो देता कौन है। अभी बन्ने ने 50 रुपये सिर पर चढ़े हैं, वह एक पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं उन्हें भी बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पर पड़ी हुई थी। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उन्हें हृदय में भूख सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मोड़ें रखी, जिसकी मोड़ें बनाई, उसका मजा अब दूसरे उठाएंगे। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उनके नाम उसकी जिह्वा पर उसकी तरह आते थे, जिस तरह अपने 3 बच्चों के। कोई चौबीसा था, कोई 2200 था, कोई नाले वाला, कोई तलिए वाला। न नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने
में खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव है, मानो उसका भले बुरे के स्थायी है। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारी मंसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ और सारे हवाई किले किन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इसके बिना वह जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था, और वे ही अब हाथ से निकले जाते हैं। वह घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों में मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उसके विदा हो रहा हो। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिकादीन ने 1000 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघा पर खेत के लिए गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह दादा का नाम लेकर बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसे मालूम होता है मानो हरकू आज ही मरा। लेकिन सुभागी जो चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी, वह क्रोध से भरी हुई कालिकादीन के घर आई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल वह बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखे और मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लहू का एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो है आपस में यह चढ़ा उतरी नहीं करना चाहते। नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान ना लिया। उसका चित्त शांत हो गया, किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिकादीन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इस गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा। अब यह जीवन कैसे कटेगा। ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इसके दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता है। वह अब एक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव की मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था, पर मान था। नाई, बढ़ई, कुमार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ने सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा। कौन उसके द्वार पर आवेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन, बैलों को नांद में लावेगा। वह दिन अब कहाँ, जब गीत गा कर हल चलाता था। अब
लहलाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खाली हाथ में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा? अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ? यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की छड़ी निकल जाती थी। गांव के दो चार सज्जन को जो कालिका दिन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि सबकी नजर में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने अपने जिंदगी में 4 बार हिलाकर खाया। क्या मरने के पीछे इन्हें पिंडे पानी को तरसाता? इस प्रकार 3 मान बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगे। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। अपने हलों को निकाल कर देखता। उसकी मुठिया टूट गई है, इसकी फाल ढीले हो गई है, जो मैसैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा। गलानी से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी और सन के बीज खोजते फिरता था। कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आते था। ये बता वो बुकी कर रही है। अच्छा वो बिना अच्छा कहीं सलाह होती थी इस खेत में क्या बोना चाहिए। कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, जो 4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या शाम गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई गाहक आवे तो निकाल दूं। मंगल सिंह, एक गाहक तो हमी है, हमी को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न दे पाया था कि तुलसी बना और गरज कर बोला, गिरधर, तुम्हें रुपए देने की नहीं, वैसा कहो। 3 महीने से हिला हवाला करते चले आते हो। अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल
को अगोरे बैठ रहे। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब, जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें और की और तुलसी गुनगुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर ही में रह जाए, कभी कभी आँख से देख तो लिया करूँगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, लेकिन तो नहीं तो खिलाने को भी भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। साल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा अवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब बैलों को न जाने किस आशा में बांध कर खिलाया था। आज आशा का वह लपित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषाद में नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छाती काटता था, जिनके खाली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था, ये मेरी आशा में दो खाने, मेरे इरादे के दो तारे, मेरे अच्छे दिनों के दो चिन्ह, मेरे दो हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट कर रोया। जिसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दलान में खड़ी हो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भरकर ले गई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब तो 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह न लौटा तो उसे रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास
सिर झुकाए खड़ा है। सुबागी बोल उठी, घर आओ, घर जाओ। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुबागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचा। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जाई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सुबागी हैरान हो रही है। कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत गए हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीना घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। वह अब मजबूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में नहीं बैठती। वह अब मजबूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं, केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला और कारनाथ बहुत चाहते हैं कि वे पेड़ टूट जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम नहीं लेते डरते हैं। आकाशदीप, बंदी क्या है, सोने दो। मुक्त होने चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। शस्त्र मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श में पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए।
दूसरे बंदी ने असरातिके से उसको गले से लगा लिया। सहसा उसका बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, सच कहा है। तुम्हारा नाम चंपा। तारक खचित नील अंबर और नील समुद्र के आकाश में पवन मचा रहा था। अंधकार से मिला पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक के चिल्लाकर कहा, आंधी! आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। अब सब सावधान होने लगे। बंदी युवक और उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल कर रहा था। यह युवक बंदी लुढ़ककर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। सारे ढंक गए। तरंगे उद्वेलित हुई। समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नावों को अपने हाथों में लेकर कंदूक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े, किंतु आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिधि को उसका मधुर आवाज फूट उठा। सुनहली किरणों को और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविक ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। गायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम जल सदस्यु। बुद्धगुप्त, कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा, और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, तो विजय होगा, वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त से अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ कर लिए। चंपा भय और विषम से देखने लगे। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लगाव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ डाल और उसे गिरा दिया।
दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणें में बुद्धगुप्त का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट मार से दूसरा हाथ डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणें में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, करुणवेद की शपथ में विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिए। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपने स्कंद दृष्टि और कोमल कारों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बालीद्वीप से उस बहुत दूर संभवत एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल और वाणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलेंगे, पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यह एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान रहे तो नाव से टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? माणिक मणिभद्र को पाप वासना ने तुम्हारा घर कहाँ है? जवाही के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बलिदान हूँ। पिता इसी मणिभद्र से के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ। मैं इस नील नभ के नीचे नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन उसे बंदी बना दी। चंपा रोष से जल रही थी। मैंने भी ताम्लिक का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताते हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैंने अपनी अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों से सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु ने भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण
श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर बिम्बई राग रंजित संध्या थिरकाने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक का वर्ण। एक वर्ण बालिका वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह की कोमलता। उसे समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप से पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिए। चंपा ने एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोली खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखों से ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची हुई चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिलमिलित जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फेर ली। सामने जलराशि का रंजक श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों, हीरों और नीलम की क्रीड़ा शैलमलाएं बना रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से देवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुलित जलराशि में उसके कुंडलित का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपने पूर्णता के लिए सैकड़ों था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभ मंडल में मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी, महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरागत पवन चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत किया। उसने फिरकर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो। तुम्हें यह काम करना है। क्षीर निराधिशायी अंत में प्रसन्नता के लिए
क्या सदाशिव से आकाशदीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसके जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह अभी भटकते हैं, भूलते हैं नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप में अधीश्वरी चंपारानी मुझे एक बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक, परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के पूल में पन्ने लादकर हम लोग सुख जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोक में प्रभात में तरिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, तुम परिश्रम से थक कर पालों की शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया तो चंपा, अब उससे ही अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी स्वशस्त्र हो। नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सरसन और ज्वलनशील है। वह भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप का व्यंग्य कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में आकाश प्रकाश के एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस में पिटारी के भागीर थी। के तट पर बांस के साथ मुझे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों बाद लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों से मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती मेरी माँ। आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण दस्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर, यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो। कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्नादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला में टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शीत गंभीर जलनिधि विचार में मगन था।
वह जैसे प्रकाश की उन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खोलने लगी। चंपा समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। पी सकूंगी नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता था, उसी के समान रोदन करूं या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और जलन से आरक्त बिंब धीरे सिंधु में चौथाई आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। लेकिन तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुधगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहरे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या उसके ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुधगुप्त जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से अधिक अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य खोज सकता है। किंतु परीक्षा लेकर देखो तो कहे चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थरथराता था। घुटने के बल चंपा के सामने छलछाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या प्रकृति की सदृश्य कल्पना विश्राम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उसे मोहिनी के रहस्यपूर्ण नीलजाल का कुहक स्फुट हो उठा। जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पावल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। इस सौरभ से पावल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वह एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु हुआ। किंतु उस प्रारंभिक में से ऐसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कुचमुखी से एक कृपाण निकाल लिया। बुधगुप्त, आज मैं अपनी
समुद्री शोल का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धो दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। जो आज मैं विश्वास करूँ क्षमा कर दिया गया। आश्चर्यकंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया। जब मैं कैसे कहूँ, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है, जल दस्यु तुम्हें प्यार करती है। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति के एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा, यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे